देखिए पहले जो अपन ने बात की थी, हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ रजिस्टर्स लिया था। आज भी हमारा फोकस रहेगा शिफ्ट रजिस्टर्स के ऊपर और हम बात करेंगे रजिस्टर्स और थोड़ी बहुत बात जो हम पहले काउंटर के थ्रू चीज छोड़े थे वो भी बात करेंगे। तो बेसिकली देखो, रजिस्टर्स और काउंटर्स क्या है, इनके अंदर हम यूज कर रहे हैं फ्लिप फ्लॉप। एक तरह की फ्लिप फ्लॉप की एप्लीकेशन है ये। फ्लिप फ्लॉप को हम यहाँ पे रजिस्टर्स और काउंटर्स में यूज करते हैं। और रजिस्टर्स का मतलब क्या है, एक तरह का मेमोरी है। जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल में भी आप कहते हो 2 GB 3 GB मेमोरी, तो वो क्या है, वो एक तरह के मेमोरी के पार्ट, वो एक रजिस्टर्स हैं। हम उनको सीरियल और पैरेलल ऑर्डर में रखते हैं और हम रजिस्टर बनाते हैं कि कितने बिट की इंफॉर्मेशन इस पर हम स्टोर कर सकते हैं, जिसे आप मेमोरी की फॉर्म में कहते हो। और काउंटर आपने देख लिया, काउंटर जो है वो काउंटिंग द पल्स करता है। जहां भी हमें इस तरह की चीज जरूरत पड़ती है, टाइमर टाइप की सर्किट की, वहां हम काउंटर यूज करते हैं। तो हम कहते हैं कि फ्लिप फ्लॉप जो है एक असेंशियल पार्ट है। सारे फ्लिप फ्लॉप से ये सारी चीजें बनती है, तो एक असेंशियल पार्ट है सीक्वेंशियल सर्किट का और क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट का। ठीक है। और फ्लिप फ्लॉप जो है एन बिट रजिस्टर की तरह आप देख लीजिए, जितने नंबर ऑफ बिट चाहिए उतने बिट ऑफ आपको इसे फ्लिप फ्लॉप यूज करने पड़ेंगे। मतलब अगर हम कहें एन बिट रजिस्टर, तो हमें एन फ्लिप फ्लॉप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैक्सिमम एन फ्लिप फ्लॉप की जरूरत पड़ेगी। अब ये एन जो है वो डिसाइड होगा 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, 5 बिट, 6 बिट, आप इसको आगे कैरी ऑन कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका जो इंट्रोडक्शन है वो ये है कि हम हर एक फ्लिप फ्लॉप, आज स्पेसिफिकली हम बात करेंगे रजिस्टर्स के ऊपर। तो देखो रजिस्टर्स को क्या कहते हैं, ब्रॉडेस्ट डेफिनेशन में रजिस्टर कहते हैं रजिस्टर कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप एंड गेट दैट इफेक्ट्स द ट्रांजिशन। मतलब हमारे पास बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप हैं, एन बिट ऑफ फ्लिप फ्लॉप है, और उसके साथ हम लॉजिक गेट्स को यूज कर रहे हैं उसको ऑपरेट कराने के लिए। ठीक है, तो द फ्लिप फ्लॉप होल्ड द बाइनरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप जो है वो बेसिकली बाइनरी इंफॉर्मेशन, आपका एक बिट स्टोर करने के लिए एक फ्लिप फ्लॉप काम में आता है। 4 फ्लिप फ्लॉप 4 बिट को स्टोर करेंगे, 4 बिट अलग अलग चलेंगी, 0000 से 111 तक चलेगी। तो ये अलग अलग पार्ट है जिनको स्टोर करने के लिए काम आएंगे। The gates determine how the information is transferred into the registers। और गेट्स का क्या काम है, गेट्स का ये काम है कि दो जो आपके फ्लिप फ्लॉप हैं उनके बीच में कैसे ट्रांसफर हो रहा है इंफॉर्मेशन का, कैसे रोटेट हो रही है इंफॉर्मेशन, उसके बीच में हम उसी के अकॉर्डिंग लॉजिक सर्किट के अकॉर्डिंग गेट्स लगाते हैं। काउंटर्स आर स्पेशल टाइप ऑफ रजिस्टर्स। काउंटर को हम स्पेशल टाइप ऑफ रजिस्टर बोल सकते हैं जो क्या करते हैं, काउंट द पल्स करते हैं। काउंटर गोज थ्रू ए प्रीडिटरमाइंड सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स। काउंटर क्या है, जो हमने सीक्वेंस डिसाइड की हुई होती है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे हमने कहा कि 0 के बाद 1 आना है, 1 के बाद 2 आना है, 2 के बाद 3 आना है, 4 आना है। ये तो एक नॉर्मल काउंटर हो गया। अब हम चाहते हैं काउंटर में 0 के बाद 2 आ जाए, 2 के बाद 7 आ जाए, 7 के बाद 5 आ जाए, तो ये भी हम काउंटर डिजाइन कर सकते हैं। पर वो जो काउंटर होगा वो सिंक्रोनस काउंटर में पॉसिबल है। तो ऐसे अलग अलग काउंटर हम पढ़ भी चुके हैं। तो देखिए रजिस्टर की बात करें, ये ध्यान रखिए रजिस्टर के लिए हमेशा अधिक हम डी फ्लिप फ्लॉप ही काम में लेंगे। कल मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था आपसे, क्वेश्चन पूछा था रजिस्टर के लिए हम कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे। आंसर इज हियर, 4D टाइप यूज करेंगे। कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे, 4D टाइप। हाँ अच्छा, डी D टाइप फ्लिप फ्लॉप। डी टाइप फ्लिप फ्लॉप ही क्यों यूज करेंगे, डी टाइप फ्लिप फ्लॉप होता है डिलेड फ्लिप फ्लॉप। डिले फ्लिप फ्लॉप का मतलब है जो भी इनपुट पर आया वो कुछ टाइम के बाद वापस आउटपुट पर आएगा। तो जितने भी शिफ्ट रजिस्टर्स में हम काम करेंगे वो डी फ्लिप फ्लॉप ही काम में लेंगे। या अगर दूसरा कोई फ्लिप फ्लॉप, अगर मान लो जेके फ्लिप फ्लॉप लेता हूँ, तो जो जेके फ्लिप फ्लॉप को भी क्या बनाऊंगा, डी फ्लिप फ्लॉप बनाऊंगा। ठीक है, जेके फ्लिप फ्लॉप को भी डी फ्लिप फ्लॉप बनाऊंगा। जेके फ्लिप फ्लॉप को डी फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, डी इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू के का बार। ऐसा करने पर वो जेके फ्लिप फ्लॉप डी फ्लिप फ्लॉप की तरह वर्क करता है। तो ध्यान रखिए हमेशा डी फ्लिप फ्लॉप ही काम में आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, क्लॉक ट्रिगर्स आर फ्लिप फ्लॉप्स ऑन द पॉजिटिव एज ऑन ईच पल्स। देखिए यहाँ एग्जांपल देख रखा पॉजिटिव एज का,
तो जब भी क्लॉक 0 से 1 मूव करेगी, यस सर। डी इनपुट जो है वो आगे सर्कुलेट होता रहेगा आपका, डी जो आया हुआ है उस पे आगे वो सर्कुलेट होता रहेगा। अब डी जो भी है, 0 है तो 0 आगे सर्कुलेट होगा, 1 है तो 1 सर्कुलेट होता रहेगा। मतलब जो भी डी पर है वो आपके आउटपुट में चला जाएगा। क्लियर इज यूजफुल फॉर क्लियरिंग द रजिस्टर टू 0 एज ए प्रायर टू इट्स क्लॉक ऑपरेशन। हमने रीसेट की बात की थी, तो रीसेट पल्स क्या करेगी, इन सारे फ्लिप फ्लॉप को रिफ्रेश करने का काम करेगी। देखिए जैसे ये लगाया हुआ है रीसेट, और इसको हम कंडीशंस को हम लॉजिक गेट के साथ करेंगे। जब हमारे को 0 करना होगा सारे फ्लिप फ्लॉप को, तब हम यहाँ पे 0 पल्स देंगे। ठीक है, ये जैसे ही 0 पल्स जाएगी यहाँ पर सारे फ्लिप फ्लॉप जो ऑटोमेटिकली सारे रीसेट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो मैंने बनाया हुआ है A0, A1, A2, A3। ठीक है, ये एक रजिस्टर बनाया हुआ है हमने, और रजिस्टर ये कह रहा है कि इन पे जो ऑपरेशन है, क्लॉक इसकी सारी एक साथ है, A0, A1, A2, A3, इसका जो ऑपरेशन है वो डी फ्लिप फ्लॉप के साथ होगा, और ये रीसेट क्लॉक पल्स से कनेक्टेड होगी। ठीक है, ये डेटा हमारा I0 गया, ये I1 गया, I2 गया और I3 गया। अब I0, I1, I2, I3 आपस में कैसे कनेक्टेड होंगे, इसका आउटपुट जो है वो किसके इनपुट पे जाएगा, ये आप आपका स्ट्रक्चर सर्किट जो है वो बताएगा। ठीक है, रजिस्टर विद पैरेलल लोड। अब देखो रजिस्टर विद पैरेलल लोड का मतलब है, जब मैंने बात की थी आपसे प्रीसेट और क्लियर की, तब मैंने कहा था जब भी पैरेलल डेटा इंसर्शन का काम आएगा, पैरेलल डेटा इंसर्शन का काम आएगा, तब हम प्रीसेट और क्लियर टर्मिनल को यूज करेंगे। प्रीसेट टर्मिनल स्पेसिफिकली यूज होगा जब हमें कोई भी डेटा पैरेलली इंसर्ट करना होगा। पैरेलल डेटा इंसर्ट करने का मतलब है, जैसे हमने प्रीसेट को हमने एक्टिव किया, और प्रीसेट को एक्टिव करके जो भी डेटा पैरेलल है हमने उसको इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो a clock is applied to the C input of the register will load the full inputs of the parallel फॉर्म में हम डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं। अभी सर्किट डायग्राम आता है और बताते हैं। For synchronization, it's advised to control the operation of the register with the D inputs rather than controlling the clock in the C inputs of the flip flops। नो सब बेसिक ऑपरेशन में तो क्या होगा, जो भी डी पर इनपुट आएगा वही आपका आउटपुट में चला जाएगा, लेकिन पैरेलल ऑपरेशन में आपको सी को इनपुट बनाना पड़ेगा। ठीक है, सी से इनपुट डालना पड़ेगा। अभी देखते हैं हम 4-bit register with load control input that are directed through the gates and into the D input of the flip flop as shown in the figure। देखो ये फिगर देख लिया हमने, ये देखो हमने यहाँ पर डाल दिया, ये है, ये हमारे डी फ्लिप फ्लॉप हमने काम में ले रखे हैं, डी, ये डी फ्लिप फ्लॉप काम में लिया हुआ है। ठीक है, डी फ्लिप फ्लॉप काम में लिया, डी फ्लिप फ्लॉप काम में लिया, ये हमारा इनपुट आउटपुट आ गया A0, A1, A2, A3, इनके बेसिक आउटपुट हो गए। ये क्लॉक दी हुई है सबको एक साथ। ठीक है, सिंक्रोनस टाइप ऑफ सर्किट है। ये लोड हमने लगा दिया, ये देखिए लोड I0, ये डेटा हमने डाल दिया। अब हम कह रहे हैं कि ये डेटा जो है इससे प्रोसेस होकर के जाएगा, जो भी जाएगा एक डेटा ये, या इससे मिलकर के ये, या हमने कहा ये वाला डेटा जो वापस इनपुट पे जा रहा है फीडबैक फॉर्म में, इसका इनपुट, दूसरा वाला ये I0, इन दोनों का प्रोसेस होकर के आपका डी फ्लिप फ्लॉप पे आगे प्रोसेस करेगा। सिमिलरली I1 के लिए भी ये सर्किट दिया हुआ है, इस पे जो भी आएगा A1 पर वो हम लेंगे यहाँ पर, फिर प्रोसेस होगा, फिर डी, मतलब A0, A1, A2 और A3 एक दूसरे से कनेक्टेड है, ताकि जो डेटा है वो पैरेलली आगे इंसर्ट होता चला जाए। तो यही बात है कि हम कह रहे हैं विद द लोड इनपुट 1 डेटा इज द फॉर इनपुट्स are transferred into the register with next positive edge of the clock। जैसे ही पॉजिटिव एज क्लॉक की आएगी वैसे ही एक्टिव होगा, और जो भी इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट आना है वो आ जाएगा। डी फ्लिप फ्लॉप है, डिले फ्लिप फ्लॉप है, तो जो डी पे इनपुट होगा वही का वही आपका आउटपुट पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। When the load inputs is 0, the output of the flip flops are connected to the respective inputs। अगर लोड अगर 0 कर देंगे, लोड करते ही 0, जो भी आपका आउटपुट है वो इनपुट की तरह बिहेव करेगा। The feedback connection from output to input is necessary for the D flip flop, does not have a no change condition। ठीक है, इसमें नो चेंज वाला कंडीशन वाला पार्ट नहीं है। फीडबैक कनेक्शन फ्रॉम द आउटपुट is necessary because the D flip flop does not have a no change condition। आपका आउटपुट जो है वापस
आउटपुट की तरफ सर्कुलेट होगा, क्योंकि इसके अंदर नो चेंज कंडीशन नहीं है। शिफ्ट रजिस्टर्स की बात करते हैं। शिफ्ट रजिस्टर कैपेबल ऑफ शिफ्टिंग इट्स बाइनरी इंफॉर्मेशन वन एंड बोथ डायरेक्शन इज कॉल्ड अ शिफ्ट रजिस्टर। तो बेसिकली शिफ्ट रजिस्टर का मतलब क्या है? शिफ्ट रजिस्टर वो रजिस्टर है जो अपनी बाइनरी इंफॉर्मेशन को एक के बाद एक सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है, शिफ्ट रजिस्टर का मतलब है बाइनरी इंफॉर्मेशन को एक के बाद एक सर्कुलेट कर रहा है। ऑल फ्लिप फ्लॉप रिसीव कॉमन क्लॉक पल्सेस व्हिच अराइव द शिफ्ट फ्रॉम स्टेज टू नेक्स्ट। जो भी पहले फ्लिप फ्लॉप पे आई वो एक क्लॉक के पल्स बाद दूसरे पे जाएगी, दूसरा अगर तीसरे से कनेक्टेड होगा तो तीसरे पे जाएगी, तीसरा चौथे से कनेक्ट होता तो चौथे पे चली जाएगी। तो वन बाय वन जो है वो सर्कुलेट होती रहेगी। जैसे ये मैंने लगा दिया, ठीक है, डी फ्लिप फ्लॉप है, ये क्लॉक लगा दी हमने। डी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट, अब इसका आउटपुट दूसरे डी फ्लिप फ्लॉप से कनेक्टेड है, फिर इसका आउटपुट इससे कनेक्टेड है और इसका आउटपुट इससे कनेक्टेड है, और ये फाइनली आउटपुट हो गया। तो हम ये कह रहे हैं कि हम डेटा क्या कर रहे हैं? सीरियली इंसर्ट कर रहे हैं। सीरियल डेटा इंसर्ट करने का मतलब है डेटा आप वन बाय वन इस इनपुट पर डालेंगे। एक क्लॉक पल्स के बाद वो इनपुट यहाँ ट्रांसफर होगा, फिर यहाँ ट्रांसफर होगा दूसरी पल्स में, फिर तीसरी यहाँ ट्रांसफर होगा, और चौथी पल्स में वो आउटपुट पे चला जाएगा। जैसे जैसे एक एक करके डेटा डालेंगे, दूसरा डेटा यहाँ डाला हमने, एक इंसर्ट किया, दूसरा डेटा हमने इंसर्ट किया, वो डेटा भी एक एक करके इंसर्ट होता हुआ आगे चला जाएगा, और फाइनली फोर्थ क्लॉक पल्स के बाद हमारे को आउटपुट मिलेगा। मतलब जो भी इंसर्ट किया हमने, जहां भी इंसर्ट किया, उसके 4 क्लॉक पल्स के बाद हमारे को आउटपुट रिसीव होगा। अगर ये 4 बिट का फ्लिप फ्लॉप है, अगर 5 होगा तो 5 के बाद, 6 होगा तो 6 के बाद। ठीक है, द कंटेंट्स ऑफ द रजिस्टर इन द बिट पोजीशन टू द राइट। तो क्या कर रही है? हर क्लॉक पल्स जैसे ही एज आ रही है तो वो आगे की तरफ शिफ्ट कर रही है, एक एक क्लॉक पल्स को आगे की तरफ शिफ्ट कर रही है। तो हम ये बोलेंगे सीरियल ट्रांसफर हो रहा है। हम बोलेंगे द सीरियल इनपुट डिटरमाइंस व्हाट गोज इनटू द लेफ्ट मोस्ट फ्लिप फ्लॉप ड्यूरिंग द शिफ्ट। कि एक फ्लिप फ्लॉप कैसे मूव कर रहा है। द सीरियल आउटपुट इज टेकन फ्रॉम द आउटपुट द रजिस्टर ऑफ द राइट मोस्ट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। सारा जो इनपुट हम डालेंगे एक बार सीरियल इनपुट से, जितने फ्लिप फ्लॉप का हमने रजिस्टर बनाया उतनी क्लॉक पल्स के बाद वो आउटपुट पर अवेलेबल हो जाएगा। देखिए बताता हूँ आपको, इसको अपन एक बार स्किप करते हैं। देखिए ये दिखाई दे रहा है टाइम पल्स। यस सर। देखिए शिफ्ट रजिस्टर ए और शिफ्ट रजिस्टर बी, ये दो रजिस्टर दे रखे हैं। अब देखिए यहाँ पे कि इनिशियल वैल्यू जो है शिफ्ट रजिस्टर की, हमने ये वैल्यू दे दी 1011, इनिशियली दे दी 1011। अच्छा नया, अब देखिए ये जब शिफ्ट हो रहा है तो देखिए ये 1 यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, ये 0 यहाँ शिफ्ट हो रहा है, 1 यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, और हमने यहाँ पे नया फ्रेश इनपुट ले लिया 1 पर, ये 1 यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं इसको मेरे को? यस सर। आफ्टर T1 जो है, ये जो डेटा है ये देखिए यहाँ शिफ्ट हो गया। आप इसको सिंक्रोनस ऑर्डर में डालिए, ये शिफ्ट यहाँ पर हो गया। देख पा रहे हैं मेरे को आप? देखिए ये शिफ्ट हो रहा है, देखिए यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, ये शिफ्ट हो गया आपका इस तरह से आगे, और ये शिफ्ट हो गया इस तरह पर आगे, और ये जो है ये हमारा एक नया इनपुट आ गया। ठीक है, 1। ये कब हुआ? आफ्टर T1, आफ्टर। एक और बात किया सर उसमें सर। हाँ, तो ये तो न्यू इनपुट है। ये क्या है? ये तो न्यू इनपुट है। पहले का सर कुछ। हाँ ये न्यू है, न्यू। ये एक एक बिट पे आएगा, वो नया आता जाएगा जो भी हम देते जाएंगे। ठीक है, ये हो गया न्यू। ठीक है, ये न्यू इनपुट है, बाकी शिफ्ट होते यस हैं। सर। ठीक है, ये क्या एक पल्स के बाद हुआ, एक बार टाइम क्लॉक के बाद, दूसरी टाइम क्लॉक के बाद क्या होगा? अब देखिए दूसरी टाइम क्लॉक के बाद क्या होगा? ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये देखिए यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। यस सर। यहाँ और 1100 शिफ्ट हो जाएगा, 00 है ना? अब आप कहेंगे इसका क्या हुआ सर? तो ये क्या हो जाएगा? डिस्कार्ड हो जाएगा, है ना?
ऐसा नहीं है ये उठ करके यहाँ चला गया, इसका भी ये उठ के यहाँ जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें काउंटर को कंबाइन करना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए हमें रजिस्टर को कंबाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप देखिए ये नया इनपुट है, क्या है, ये जो गोला बना रहा हूँ इसमें ये नया इनपुट है, न्यू इनपुट, ठीक है। ये न्यू इनपुट आया, तब तक ये आगे शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्लॉक पल्स, T2 के बाद क्या जाएगा, ये T2 के बाद ये वापस नया शिफ्ट हो जाएगा, देखिए यहाँ पर शिफ्ट हो गया, समझ यस पा रहे सर। हैं। शिफ्ट रजिस्टर में क्या हो रहा है, हम जो भी बिट वैल्यू दे रहे हैं एक क्लॉक पल्स के बाद आगे शिफ्ट हो रही है, ऐसे ही इसमें देखिए हर एक क्लॉक पल्स के बाद ये शिफ्ट होता जा रहा है, इसे कहते हैं सीरियली डेटा ट्रांसफर हो रहा है हमारा, क्या हो रहा है, डाटा ट्रांसफर। डेटा ट्रांसफर, सीरियली डेटा ट्रांसफर हो रहा है। जैसे ये देखिए रजिस्टर, इसमें भी यही है कि हमारा देखिए वैल्यू यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, देखिए ये यहाँ पर ट्रांसफर हो गया और ये वाला यहाँ ट्रांसफर हो गया, लेकिन इसमें सर 0 की जगह पे 1 हम है क्या सर। कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे इसको, तो हम डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है, इसको हटा देंगे आगे, और फिर वापस से ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा और ये डिस्कार्ड हो जाएगा, डिस्कार्डेड, फिर ये तो आगे 1 है तो 0 जो है होना। वो ऐसे आगे बढ़ता रहेगा लाइक दिस। तो जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है, ठीक है, इसका समझ में आ गया होगा आपको, हम जो ऑपरेशन कर रहे हैं उसमें हो क्या रहा है, क्या सीरियली कैसे ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। सर बी वाला में नहीं समझ में आया सर। बी वाले में भी यही है, जैसे ये इनिशियल डेटा आ गया 0010, यस सर। ये 0010 यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, देखिए 0 ये यहाँ जो ट्रांसफर हो गया, फिर 0 यहाँ पे ट्रांसफर हो गया और 1 यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, और ये 1 जो है ये अरे नया 0 इनपुट आ गया, और ऐसे ही ये नेक्स्ट वाली क्लॉक पल्स पर, कौन सी नेक्स्ट क्लॉक पल्स पर, इस वाली क्लॉक पर ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ये आगे ट्रांसफर हो जाएगा, ये ट्रांसफर हो गया 1, ये 0, ये फिर 0 और ये डिस्कार्ड हो जाएगा, फिर ये आगे आएगा और ये ट्रांसफर होता रहेगा, लाइक ऐसे ऐसे करके ट्रांसफर होते रहेंगे। तो देखिए जो मैंने यहाँ पे सर डेटा इंसर्ट किया वो एक क्लॉक पल्स के बाद यहाँ पे आ गया, दूसरी क्लॉक पल्स के बाद यहाँ पर आ गया, तीसरी क्लॉक पल्स के बाद यहाँ पर आ गया, और आउटपुट में चौथी क्लॉक पल्स के बाद आउटपुट में चला गया, ये चौथी बार में आउटपुट आ गया, लास्ट में आ गया एंड में। तो जितने फ्लिप फ्लॉप हमें काम में लेंगे सीरियल इन सीरियल आउट में, उतनी ही फ्लिप फ्लॉप, उतने ही क्लॉक के बाद आउटपुट में डेटा आपका जाएगा। अब जरा मैं ये पूछता हूँ आपसे कि मैंने ये डेटा इंसर्ट कर दिया, ठीक है, ये मेरा इनिशियल डेटा था 0010, अब आप बताइए कि कितनी क्लॉक पल्स के बाद या कितने टाइम पीरियड के बाद ये पूरा डेटा जो है आउटपुट में आएगा, सीरियल इन सीरियल आउट में, बताइए विशाल, बताइए। मेरा क्वेश्चन क्लियर हो रहा है मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे? ऋतुराज, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, यस सर। क्वेश्चन ये है कि अगर हमने डेटा इंसर्ट कर दिया, जैसे मान लिया रजिस्टर ए में 1011 ये ट्रांसफर कर दिया, यस सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ये डेटा यहाँ पर आया एक क्लॉक पल्स के बाद, ठीक है, यस सर। फिर यहाँ पे हमने दूसरा डेटा इंसर्ट कर दिया, यहाँ पे दूसरा डेटा इंसर्ट कर दिया ना हमने यहाँ पे, यस सर। दूसरा डेटा इंसर्ट कर दिया, दूसरा डेटा क्या हो गया आपका, ये वाला डेटा हो गया, डेटा हमने इंसर्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यस सर। तो अब देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले मैंने जो डेटा डाला था 1 by 1 क्या डाला था, वो पहले मेरा डेटा ये गया 1, 1011। पहले मैंने ये डेटा डाला,
ये डेटा पहले गया ये वाला डेटा, और इसके बाद ये वाला डेटा, देखिए ये डेटा, ठीक है। फिर मैंने डाला थर्ड टाइम में ये डेटा, और फिर डाला मैंने ये डेटा। तो मैंने फ्लिप फ्लॉप पे 1 बाय 1 क्या डेटा डाला, पहले मैंने डाला 1, फिर मैंने डाला 1, फिर मैंने डाला 1, फिर मैंने डाला 0, ठीक है। 1 1 1 0 डाला। अब मैं कह रहा हूं कि सीरियल इन सीरियल आउट में मैंने ये डेटा जो डाला है, ये मेरा आउटपुट में कब आएगा, ये मेरा आउटपुट में कब आएगा। देखिए ये वाला डेटा गया, ये यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, तो आउटपुट में यहाँ पर आया, ये वाला यूं होते हुए, देखिए ये यूं आते हुए ये आउटपुट यहाँ पर आया। तो जब मैंने पहला डेटा डाला था 1, वो 1 2 3 4, आफ्टर द फोर्थ क्लॉक पल्स मेरा ये 1 यहाँ पर ट्रांसफर हुआ, ठीक है। ये फोर्थ क्लॉक पल्स के बाद ट्रांसफर हुआ। अब ये वाला डेटा देखिए, ये वाला डेटा भी क्या होगा, इसके फोर्थ क्लॉक पल्स के बाद होगा, मतलब फिफ्थ क्लॉक पल्स पे ये आएगा, फिफ्थ क्लॉक पल्स पे ये वाला डेटा आएगा। फिर ये वाला 1 जो है ये 6 पे आएगा, और ये वाला किस पे आएगा, 7 पे आएगा। ऋतुराज, विशाल, सुनो मेरी बात। यस सर। मैं कह रहा हूँ जैसे हमने एक एक करके डेटा डाला, ये 1 फिर 1 फिर 1 फिर 0, तो सीरियल इन सीरियल आउटपुट क्या कहता है हमारा डेटा, पहला वाला डेटा फोर्थ क्लॉक पल्स के बाद, फिर दूसरा फिफ्थ के बाद, फिर तीसरा 6 के बाद, और चौथा 7 के बाद। तो जो मैं सीरियली डेटा ले रहा हूँ, वो कब आएगा मेरे पास, आफ्टर द 7th क्लॉक पल्स। अगर मैं 4 बिट का रजिस्टर बना रहा हूँ, तो 7th क्लॉक पल्स के बाद मेरा सारा जो डेटा मैंने डाला एक बार में, एक एक करके वो 7th क्लॉक पल्स के बाद मिलेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर की। सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए ये जो मैंने लिया है। बाकी देखिए, और हम अब थोड़ा सा आगे ले आया आपको। ठीक है, मेरे ख्याल से ट्रांसफर वाला मामला समझ में आ गया आपको। अब हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप है हमारे पास रजिस्टर के। ये देखिए हमने रजिस्टर ए मान दिया, रजिस्टर ए, फिर ये रजिस्टर बी, एक से रजिस्टर होकर के बी में गया, ये डेटा ट्रांसफर हुआ, ये सीरियल डेटा ट्रांसफर हुआ, ठीक है। क्लॉक पल्स का शिफ्ट है, ट्रांसफर बता रहा है, ये ट्रांसफर हमने कर चुके बाद। तो हम क्या कह रहे हैं, इन द पैरेलल मोड इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द बिट्स कैन बी ट्रांसफर्ड साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग द 1 क्लॉक पल्स। अब देखिए यहाँ अभी तक हमने बात करी थी सीरियल ट्रांसफर की, अब हम बात कर रहे हैं पैरेलल ट्रांसफर की। पैरेलल ट्रांसफर का मतलब है जैसे ही हमने डेटा इंसर्ट किया वैसे ही डेटा आउटपुट पर अवेलेबल हो जाएगा। जैसे ही हमने डेटा इंसर्ट किया वैसे ही पैरेलली अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसने क्या कहा है, देखिए, इन द पैरेलल मोड information is available from all bits can be transferred simultaneously during 1 clock pulse। इसका मतलब है जब पैरेलल की बात कर रहे हैं हम, पैरेलल डेटा इंसर्ट की बात कर रहे हैं, तो जैसे ही डाला वैसे ही अवेलेबल हो गया। द सीरियल मोड, द रजिस्टर हैव ए सिंगल सीरियल इनपुट and a single serial output. The information is transferred one bit at a time while the registers are shifted in the one same direction। मतलब सीरियल ऑर्डर में जब शिफ्ट करेंगे तो हमें एक एक क्लॉक पल्स के बाद एक एक शिफ्ट करना पड़ेगा, और अगर पैरेलल की बात करेंगे, पैरेलल इन पैरेलल आउट की बात करेंगे, तो एक साथ ही सारा शिफ्ट हो जाएगा।
एक साथ ही सारा शिफ्ट हो जाएगा। देखिए अगर आप एडिशन की बात करते हैं, जब मल्टीप्लाई करते हैं हम या सीरियल एडिशन की बात करते हैं, तो क्या करते हैं आप, ऑपरेट ऐसे ही करते हैं आप, एडिशन करके फिर उसका आगे सर्कुलेट करके वैसे ही करते हैं ना ऑपरेशन में। तो बिल्कुल वही चीज यहाँ पर हो रही है। इसकी डेप्थ में हमें नहीं जाना, मैं आपको और बता देता हूँ एग्जांपल सीरियल एडिशन, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हो यही रहा है कि इसके अंदर हम सीरियल एडिशन करते हैं। अच्छा ये तो था शिफ्ट रजिस्टर। अब देखिए ये शिफ्ट रजिस्टर 4 तरह के होते हैं। यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर शिफ्ट रजिस्टर क्या होते हैं, 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से शिफ्ट रजिस्टर होते हैं 4 तरह के? देखिए 4 तरह के शिफ्ट रजिस्टर होते हैं। पहला शिफ्ट रजिस्टर होता है सीरियल इन सीरियल आउट, जो हमने भी देखा था ऑपरेशन, ठीक है। अब सीरियल इन सीरियल आउट, और दूसरा होता है पैरेलल इन पैरेलल आउट। पैरेलली डेटा इंसर्ट कर दिया हमने और पैरेलल डेटा आउटपुट पर ले लिया। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा दूसरे फ्लिप फ्लॉप दूसरे शिफ्ट रजिस्टर बनते हैं, जिनको हम बोलते हैं सीरियल इन पैरेलल आउट, सीरियल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट और पैरेलल इन सीरियल आउट। ये 4 तरह के शिफ्ट रजिस्टर हमारे सामने आते हैं, ठीक है। 4 तरह के शिफ्ट रजिस्टर हमारे सामने आते हैं, सीरियल और पैरेलल को हमारे को लेकर के। हाँ तो मैंने क्या बताया आपको, सीरियल इन पैरेलल आउट, सीरियल इन सीरियल आउट। तो हमारे देखिए मैं लिख रहा हूं उस पे, एक तो हमारा हो गया सीरियल इन सीरियल आउट, ठीक है। यस सर। एक हो जाएगा सीरियल सीरियल इन पैरेलल पैरेलल आउट, ठीक है। सीरियल इन पैरेलल आउट। एक हो जाएगा हमारा सीरियल पैरेलल इन पैरेलल पैरेलल इन पैरेलल आउट, सीरियल इन सीरियल और एक हो जाएगा सीरियल इन सीरियल आउट पैरेलल ठीक है। मैं कह रहा हूं पहला हमारा हो गया ये सीरियल इन सीरियल आउट, दूसरा हो गया सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट और पैरेलल इन सीरियल आउट। देखिए ये वाली चीज अभी हम कर चुके हैं। सीरियल इन सीरियल आउट का मतलब है एक एक करके सीरियली डेटा ट्रांसफर करना और फिर एक एक करके आउटपुट लेना। अभी हमने जो देखा था 4 बिट का लिया था हमने, 1 1 करके हम इंसर्ट कर रहे थे। हमने कहा था कि 7th क्लॉक पल्स के बाद आउटपुट आएगा। वो एग्जांपल किसका है, सीरियल इन सीरियल आउट का है। दूसरा है सीरियल इन पैरेलल आउट। सीरियल इन पैरेलल आउट में क्या होगा, सीरियल इन पैरेलल आउट में हमने सीरियल डेटा इंसर्ट किया लेकिन पैरेलल डेटा आउटपुट में चला जाएगा, पैरेलल डेटा आउटपुट में चला जाएगा। आउटपुट पे चले जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टेबल नहीं है, नहीं तो मैं टेबल बना देता। चलिए कोई नहीं, मेरे पास समझ पा रहे हैं मेरे ख्याल से ना। ये सीरियल इन सीरियल आउट हमने देख लिया। पैरेलल इन पैरेलल आउट में क्या होगा, ये वाली कंडीशन यूज होती नहीं है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि जिस टाइम पे हमने डेटा इंसर्ट किया
उसी टाइम पर डेटा हमारे को आउटपुट में अवेलेबल हो गया। ठीक है, जिस टाइम पे हमने Yes, डेटा इंसर्ट किया उसी टाइम पे डेटा हमारे को आउटपुट में अवेलेबल हो गया। इसका मतलब हुआ ही नहीं भाई, हमें किसी क्लॉक पल्स की जरूरत पड़ी नहीं, तो ये कॉन्फ़िगरेशन काम में नहीं आती है। पैरेलल इन पैरेलल आउट कॉन्फ़िगरेशन काम में नहीं आती है। हाँ, बाकी जो चीजें हैं तीनों वो काम आती है। सीरियल इन पैरेलल आउट काम आता है, पैरेलल इन पैरेलल आउट काम में नहीं आता है, पैरेलल इन सीरियल आउट जो है ये भी काम में आता है। तो ये वाली जो स्कीम की बात करें हम, इस वाली स्कीम को छोड़ करके बाकी सारी चीजें काम में आती हैं। पैरेलल इन पैरेलल कैसे? हाँ, इसको हम अगर देखें पैरेलल इन पैरेलल। तो इसको छोड़ करके बाकी सारी चीजें काम में आती हैं। तो ये 4 तरह के हमारे क्या हो गए, शिफ्ट रजिस्टर हो गए। शिफ्ट रजिस्टर हो गए, सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट। ठीक है। अच्छा, एक दूसरी तरह से भी हम कहते हैं कि लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट, उससे केवल मतलब यही है कि लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है अगर आपने फ्लिप फ्लॉप लेफ्ट की फॉर्म में अरेंज कर रखे हैं तो वो लेफ्ट शिफ्ट होगा, और राइट की फॉर्म में अरेंज कर रखी है तो राइट शिफ्ट होगा। ठीक है। और एक Yes, होता है, एक जो शिफ्ट रजिस्टर है वो हम कहते हैं कि यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर का मतलब देखिए, या तो हम कर रहे हैं कि हम या तो लेफ्ट ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर राइट में ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है। yes, sir. यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर में क्या होगा, लेफ्ट और राइट दोनों होगा। अब आप एक स्विच बना देंगे, स्विच को अगर मैंने 0 कर दिया तो लेफ्ट हो रहा है, अगर 1 कर दिया तो वो राइट हो रहा है। ठीक है। ये मैं डिजाइन कर Yes, दूंगा कि मैं 0 करूंगा तो लेफ्ट जाएगा या 1 करूंगा तो राइट जाएगा। तो ये रजिस्टर जो होता है उसमें ये डिफाइन करते हैं हम कि वो लेफ्ट हो रहा है या राइट हो रहा है। ठीक है। मेरे ख्याल से ये yes, 4 चीजें जो हैं मेरे ख्याल से लगभग समझ में आ गई होंगी आपको। yes. मैं और आगे चलता हूँ इसको लेकर के। ठीक है। अब देखिए ये बात करते हैं हम। इसमें देखिए यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर का मतलब क्या है, एक क्लियर कंट्रोल तो रजिस्टर 0। देखिए, क्लियर टर्मिनल तो हमेशा फ्लिप फ्लॉप को 0 करने के काम आएगा। तो जैसे क्लियर पे 0 जाएगा ऑटोमेटिकली सारे फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाएंगे और हमारा जो 0 पे आ जाएगा सब कुछ। ठीक है। शिफ्ट कंट्रोल टू Yes. इनेबल द शिफ्ट ऑपरेशन टू द सीरियल इनपुट एंड आउटपुट लाइन एसोसिएटेड विद द शिफ्ट राइट। A shift left control to enable the shift operation to the serial input the output line associated with the shift left। तो यहाँ पे दो ही चीजों को ध्यान में रखो एक बार कि हम क्या कर रहे हैं। इसके अंदर हमने एक स्विच बना दिया ऐसा, और उस स्विच से हमने क्या कर दिया, इनको उससे हमने स्विच से बना दिया। ठीक है। तो हमने क्या करना दिया, ये इसको देखिए, ये सीरियल इनपुट एंड आउटपुट लाइन, ये सीरियल शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट राइट हो रहा है, और एक में शिफ्ट क्या हो रहा है, लेफ्ट हो रहा है। एक में शिफ्ट राइट हो रहा है और एक में शिफ्ट लेफ्ट हो रहा है। Mm. ठीक है। तो यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर का मतलब है कि हम एक स्विच बनाएंगे और वो डिसाइड करेगा कि हमारा डेटा स्विच लेफ्ट हो रहा है या हमारा स्विच राइट हो रहा है। ठीक है। Yes, sir. आगे चलते हैं। 5 मिनट्स हैं मेरे ख्याल से, 5 मिनट के बाद ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर का मतलब है कि हम ऑटोमेटिकली एक स्विच बना रहे हैं जो पैरेलल और सीरियल लेफ्ट और राइट को शिफ्ट कर रहा है। लोड टू द कंट्रोल द पैरेलल इन, अब उसमें पैरेलल और सीरियल जो है वो आप बनाना चाहते हैं वो बनाएंगे। कंट्रोल से लीव द इंफॉर्मेशन रजिस्टर इन चार्ज द प्रेजेंट द क्लॉक द रजिस्टर बोथ शिफ्ट पैरेलल लोड कैपेबिलिटी इन द यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। देखिए यहाँ पे register has both shifts, register has both shifts and parallel load capabilities। मतलब रजिस्टर के अंदर हमारा पैरेलल इंसर्ट करने का काम भी है और हम लेफ्ट और राइट शिफ्ट करते हैं उसका काम भी है। ठीक है। तो दोनों Yes, चीजें sir. हो रही हैं।
ये यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर हमारा, ठीक है। ये इसका एक ऑपरेशन दे रखा है। अब हम कहते हैं S1 S0 जो कंट्रोल है, ये किस कंडीशन में रजिस्टर का ऑपरेशन 0001 में होगा तो शिफ्ट राइट, और नो 10 चांस। होगा तो शिफ्ट लेफ्ट, और 11 करेंगे तो पैरेलल लोड। ये हमने इसकी कंट्रोलिंग टेबल बना दी कि हम एक स्विच ऐसा बना रहे हैं, इस स्विच के कंट्रोल ऐसे काम करेंगे, अगर S1 और S0 00 हो तो हमारा कुछ भी नहीं होगा, नो चेंज कंडीशन होगी। 01 हो तो हम क्या कहेंगे कि ये राइट को शिफ्ट करे, अगर ये 10 हो तो ये लेफ्ट को शिफ्ट करे, और अगर 11 कर दे तो ये पैरेलली डेटा को इंसर्ट कर दे। तो ये कंट्रोलिंग स्विच बना लिया हमने कि ताकि हम इससे ऑपरेशन करा सकें। तो ये हो गया यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है। ये यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर है। यहाँ पे मेरे ख्याल से और किसी को कुछ पूछना हो तो आप एक बार पूछ सकते हो।